दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, मैं बात करने वाला हूँ दूसरों से बातें उगलवाने की। ये बिल्कुल सच है। असल में मैं आपको 4 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप किसी भी अनजान इंसान को या थोड़ी बहुत जान पहचान वाले को भी इतना कंफर्टेबल कर दोगे कि वो आपसे खुलकर बात करेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन चारों टॉपिक्स का इस्तेमाल करके आप किसी के भी साथ मजबूत और गहरी रिलेशनशिप बना सकते हो। सारा खेल साइकोलॉजी का है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिलीव मी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो 4 टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं फोर्ड, यानी कि FORD। F से आती है फैमिली। फैमिली तो सभी की होती है और यह हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले हमारी फैमिली को ही देखते हैं। हमारा सामना हमारी फैमिली से ही होता है और हमारे दिल में हमारी फैमिली के सभी मेंबर्स के लिए एक खास जगह भी होती है। तो बात यह है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम अपनी फैमिली की कोई बात किसी अजनबी के साथ शेयर करते हैं तो वो अजनबी हमारे से ज्यादा कनेक्टेड फील करता है और वो भी अपनी फैमिली की बात हमारे साथ शेयर करता है। तो जब आप अपनी फैमिली के बारे में किसी को बताओ तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सामने वाला भी बिना फोर्स करे आपको उसकी फैमिली के बारे में बताए। और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, फैमिली के बारे में बात करने की शुरुआत आप खुद से करो। मान लो कि आप किसी के साथ कहीं बाहर खड़े हो तो आपको आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर दिख जाएगा जो आपकी फैमिली के किसी मेंबर की तरह कोई काम कर रहा होगा। जैसे आपके पास से कोई तेजी से बाइक ले गया हो तो आप कह सकते हो कि यार मेरा छोटा भाई भी इतनी तेज बाइक भगाता है, मैं उसे हमेशा मना करता हूँ कि ऐसा मत किया कर। क्या सारे छोटे भाई बाइक तेज भगाते हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई है? इस तरह की बात से आप टॉपिक को सीधे फैमिली पर ले आते हो। साथ में खुद से शुरुआत भी आपने कर दी। अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि सामने वाला भी बिना किसी झिझक के सीधे अपने भाई बहनों के बारे में बताने लगेगा। अगर वो कहे कि उसके कोई भाई बहन नहीं है तो आप ये पूछ सकते हो उससे कि क्या तुम्हें लगता है कि भाई बहन होने चाहिए। इस तरह से बात फैमिली पर ही टिकी रहेगी और बातों से बातें आसानी से निकलने लगेंगी और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। फैमिली के बारे में बात शुरू करने का ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसी बात से फैमिली की बात शुरू करो जिनका पिछली बातचीत से कोई रिलेशन ना हो। तो मान लो कि आप किसी से एक जिम में मिलते हो। अब आप बात ऐसे शुरू कर सकते हो, लगता है कि आप किसी फिटनेस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की तैयारी कर रहे हो, तभी इतनी जोरदार एक्सरसाइज शुरू है। आपकी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में है क्या? ऐसे सवाल से सामने वालों में क्यूरियोसिटी जागती है। हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिटनेस का शौक फैमिली में सबको ही होता है? आपको क्यों लगा कि मेरे घर में सभी फिटनेस के शौकीन हैं? इस तरह से सामने वाला आपकी बातों को ठीक करने के चक्कर में अपनी बातें बताने लगेगा। हो सकता है कि उसकी फैमिली में सभी फिट हों तो वो बड़े मजे से बताएगा कि उसने अपनी फैमिली से कैसे कैसे और क्या सीखा। अगर उसकी फैमिली में कोई जिम नहीं जाता तो वो ये भी बताएगा कि उसके घर वालों से इंस्पिरेशन उसे नहीं मिलती, बल्कि ये उसका खुद का पैशन है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आप एक पार्टी में किसी से मिलते हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी फैमिली से हो। यह सवाल भी सामने वाले के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा कर देगा और वो आपसे पूछ सकता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी बड़ी फैमिली से हूँ। और यहाँ पर भी सामने वाला आपकी बातों को ठीक करने के चक्कर में अपनी बातें बताने लगेगा। हो सकता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से ना हो और वो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताए। ये भी हो सकता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से हो और वो अपनी फैमिली के बड़ेपन के बारे में आपको बताने लगे। अब अगला टॉपिक है O, यानी ऑक्यूपेशन। हमारी लाइफ का आधे से ज्यादा समय काम करने में बीतता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कॉलेज आपका काम है। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो आपका काम है। किसी के काम के बारे में बात करना काफी नॉर्मल बात है। इंसान अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन इसमें भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपको ना तो नॉर्मल सवाल पूछते हैं और ना ही बहुत डीप जाना है। आपको बैलेंस करते हुए बातें पूछनी है। तो अब मान लो कि आप किसी लड़की से मिल रहे हो। आपने उससे पूछा है कि वो क्या काम करती है। उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है। अब ये सुनते ही ज्यादातर लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हो, आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हो। कुछ सालों पहले मैंने एक लड़की से बात करते हुए उससे कई सवाल कर डाले थे। सवाल पर सवाल, बस सवाल ही सवाल। शुरू को 1-2 सवालों के जवाब तो आए, लेकिन उसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं आया, बल्कि एक सवाल आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? तो इस तरह से सवाल पर सवाल दागने पर सामने वाले को लगता है कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। तो आप भी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा करने से वो लड़की कितनी अनकंफर्टेबल हो गई होगी। ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। आपको ऑक्यूपेशन के बारे में अगला सवाल पूछने से पहले उनके ऑक्यूपेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाना है। आप कह सकते हो, अरे वाह, आप टीचर हो। जब मैं छोटा था तो मैं भी टीचर बनना चाहता था। दूसरों को सिखाना कितना सेटिस्फाइंग काम है ना। इस तरह से आपने पहले खुद को वहां जोड़कर उसे यह एहसास करवा दिया कि आप उसके ऑक्यूपेशन की रिस्पेक्ट करते हो। उसे कंफर्टेबल फील करवा कर ही आप आगे के सवाल पूछो, जैसे कि वो कौन से स्कूल में काम करती है, कौन सी क्लास को पढ़ाती है। जब भी आप किसी अजनबी से मिलो तो उसके प्रोफेशन से ही बात शुरू करो। इन चारों टॉपिक्स में इसी पर सबसे ज्यादा बात होती है और लोग इस बारे में काफी कंफर्टेबल भी रहते हैं। अगला टॉपिक है R, यानी रिक्रिएशन, यानी ऐसी चीजें जो लोग रिलैक्स करने के लिए या फिर एंजॉयमेंट के लिए करते हैं।
आसान भाषा में इसे हॉबी कहा जाता है। कभी कभी ये हॉबी पैशन में भी बदल जाती है और वो पैशन प्रोफेशन में भी बदल जाता है। जब आप किसी से उसके परिवार के बारे में बात कर रहे हो तो आप बीच बीच में कमेंट करते हुए बातचीत को हॉबी की तरफ मोड़ सकते हो। खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? इस बेहद सिंपल से सवाल से आप बातों का सिलसिला शुरू कर सकते हो। यह काफी कॉमन सवाल है लेकिन काफी असरदार है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात करना तो काफी आसान है, लेकिन रिक्रिएशन के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काम तो हम सब करते हैं, उसके बारे में जल्दी से बता देते हैं, लेकिन कई लोग अपनी हॉबी के बारे में जल्दी से नहीं बता पाते। पर अगर आप में बात करने का हुनर है तो आप हॉबी के टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इस केस में मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि सामने वाला या वाली को पोएट्री लिखना पसंद है या कुछ भी क्रिएटिव लिखना पसंद है, तो इस केस में कई बार मैं ये कहता हूँ, मुझे राइटर्स अमेजिंग लगते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि राइटर्स के माइंड में आखिर बातें आती कहाँ से, आपको लिखना क्यों पसंद है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि किसी को पेंटिंग करना पसंद है और आपने भी मेरी तरह कभी पेंटिंग नहीं की है, तो आप इस तरह से पूछिए, अरे वाह, मुझे हमेशा लगता है कि पेंटिंग बहुत क्रिएटिव काम है, आपको ये इतना ज्यादा पसंद क्यों है? एंड ऑफ कोर्स आपको ये सवाल करते हुए फेक इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको जेन्युइनली उनकी हॉबी में इंटरेस्ट लेना होगा। इस तरह के सवाल से सामने वाले को लगेगा कि आपको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है और फिर वो अपनी हॉबी के बारे में आपको बहुत गहराई से और डिटेल में बताने लगेगा। याद है ना डेल कार्नेगी ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में क्या कहा था? अगर आप दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो दूसरा आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। सिंपल रूल है। अब फाइनल टॉपिक है डी, यानी ड्रीम्स। ये बहुत पावरफुल टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए भी पावरफुल हो जाता है क्योंकि अक्सर लोग अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते और हर किसी का एक सपना होता ही है। या तो वो उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर उनका सपना होता है कि वो अपना सपना पूरा करेंगे, यानी कि उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। ये टॉपिक इसलिए भी पावरफुल बन जाता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ने के बजाय यही सलाह देते हैं कि हम कोई सिंपल सी जॉब कर लें। सोचिए किसी के पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने उनके ड्रीम्स के बारे में उनसे बात नहीं की, लेकिन अगर आप उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करोगे तो वो आपको कितना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे साथ हुआ है। रिसेंटली एक लड़की ने मुझसे उसका ड्रीम शेयर किया। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। मैंने उसे बस ओरल सपोर्ट दिया, मैंने उसे इनकरेज किया और उसे रीजंस बताए कि क्यों वो अपना ये सपना जरूर पूरा करेगी। इससे हुआ ये कि हम लोग दोस्त बन गए और वो अपने ड्रीम को पूरा करने में लगी हुई है। अमेजिंग बात है ना। ज्यादातर लोग अपने ड्रीम्स को अपने मन में ही दबा लेते हैं और खुलकर बात करने से बचते हैं। जब आप सामने वाले का विश्वास अच्छी तरह से जीत लो तभी उसके ड्रीम्स के बारे में बात करो। किसी का ड्रीम पता करने के भी दो तरीके हैं। आप सामने वाले की हॉबी से उसके ड्रीम का अंदाजा लगा सकते हो। अगर किसी को लिखना पसंद है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसका ड्रीम एक बड़ा राइटर बनना है। तो जब आपको उसकी हॉबी पता चल गई फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आप इतना अच्छा लिखते हो तो आपने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया। बस इसके आगे वो इंसान अपने आप डिटेल में सब बताता जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सामने वाले के सामने एक बड़ा कैनवास रख दो। मैं रियल कैनवास रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटाफोरिकली कैनवास रखना है। कैसे? मान लो कि आप किसी के साथ पार्क में हो, जो कि अभी लॉकडाउन में पॉसिबल तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर होगा। तो पार्क में घूमते घूमते आप आसमान की तरफ इशारा करके कह सकते हो कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और यहाँ 9 से 5 की जॉब के अलावा भी कितना कुछ मीनिंगफुल किया जा सकता है। तुम्हारा क्या सपना है? जो काम अभी कर रहे हो उससे खुश हो या कुछ और भी सोचा है? जरूरी नहीं है कि आप आसमान का ही इस्तेमाल करो, बहुत सी चीजें आपको आसपास मिल जाएंगी। तो आप खुद भी थोड़ा सोचो। ऐसे सवाल आपकी बातचीत का रुख ड्रीम्स की तरफ मोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये है वो 4 टॉपिक्स जिन पर आप बात करोगे तो लोग आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और मैंने आपको बताया है कि किस तरह से बात करना है। अगर मैं इसे समराइज करूं, फर्स्ट टॉपिक है फैमिली, सेकंड टॉपिक है ऑक्यूपेशन, थर्ड टॉपिक है रिक्रिएशन और फोर्थ टॉपिक है ड्रीम्स। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर आप साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर और बहुत अच्छे बुक्स की समरीज सुनना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो यह बुक ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके ईयरली प्लान पर जो 300 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।